कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। लव इनफाइनाइट चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए बात करते हैं कि ये टाइम है डिवाइन मस्कुलाइन के हार्ट हीलिंग का। यस, डीएम इज हीलिंग। ये टाइम डीएफ के लिए बहुत ही जुबिलियंट है और सेलिब्रेशन करने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से जो बर्डन वो लेकर चल रही थी या चल रहे थे डीएफ एनर्जी, वो बिल्कुल ही उतरने वाला है। ईश्वर का न्याय होगा, बट आपके डीएम के लिए थोड़ा सा कठिन है। जहाँ डीएफ का भार उतरा है वहीं डीएम का भार बढ़ जाएगा। भार मीन्स कर्मा का जो वेट है, जो उन्होंने कर्मास क्रिएट किए हैं, अच्छे बुरे जो भी आपके प्रति भी कुछ बुरे किए हैं, तो कर्म तो क्रिएट हुए हैं और उनका तो रिपे उनको करना ही पड़ेगा इसी जन्म में, इसी टाइम में। इसीलिए आप आगे बढ़े हैं तो ये थोड़ा डाउन जाएंगे। यही तो होती है पोलैरिटी। इसीलिए आप तो क्रिएटिव हो जाएंगे, बट डीएम आपके थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। बट सभी के नहीं, ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी रीडिंग है। डीएम का बिहेवियर अभी तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी वाला आपका रहा हो तो ये टाइम उनके लिए कम से कम 3-4 दिन बहुत ही पेनफुल जाने वाले हैं। लेकिन डीएफ्स घबराइए नहीं, ये उनके कार्मिक लेसन्स हैं जो उन्हें अभी सीखने हैं। इसीलिए डीएम को अपनी एडवाइस भी मत दीजिए। आप एडवाइस देंगे ये करो वो करो, मेडिटेशन कर लो, चलो रेकी हीलिंग कर लो, तो वो कहेंगे ये क्या इरिटेट कर रही है, एक तो पहले मैं इतनी मुसीबत में हूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ये आपसे कह सकते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही टेक केयर कर रही हो, क्या ज़रूरत है, क्या मुझे लेट डाउन करना चाहती हो। या फिर अंदर ही अंदर ऐसा सोचेंगे कि कहीं बाद में ये मुझे सुनाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, क्योंकि ये कभी इन्होंने भी कभी आपके लिए ऐसा कहा था। ऐसा हो सकता है। तो डीएम अभी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे, तो इसलिए ये आपसे कुछ भी उल्टा सीधा इस टाइम में बोल सकते हैं। यदि आपको भी एस्ट्रोलॉजी से अपना पास्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, पास्ट लाइफ का आप दोनों का कनेक्शन, इस लाइफ में क्या सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्या कारण है कि लाइफ में सब कुछ रुका रुका सा है, यानी कुंडली में दोष क्या है, क्या निवारण है, क्या ब्लैक मैजिक तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जानना हो तो इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करें। टैरो रीडिंग या कंसल्टेंट लेना हो तो फी स्ट्रक्चर यदि पता करना हो तो इस नंबर पर बेझिझक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कॉल लेना थोड़ा सा असंभव सा हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो डीएम की जो है वो इस समय ईगो की लड़ाई अंदर ही अंदर चल रही है। डीएम की अभी भी ईगो और हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा होगा, खींचाता नहीं चल रही होगी। डीएम को मैग्नेटिक पुल भी फील होगा आपके लिए। वो हो सकता है कि उसी सेम टाइम पर या सेम डे पर ये कहें कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और उसी टाइम पे ये कह सकते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं। ऐसा डीएम का ईगो माइंड डीएफ से बोल सकता है। डीएम का मास्क उतरेगा इन्हीं 3-4 दिनों में धीरे धीरे, और ढेर सारे न्यू लेसन सीखकर वो वापस आपके पास आएंगे। जी हाँ, वो वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि डीएम का पुराना पैटर्न हर चीज का खत्म होगा। जैसे वो उनका बोलने का पैटर्न था, सोचने का पैटर्न था, उठने बैठने का था, अब हर चीज का मतलब हर चीज का, तो ये सब कुछ चेंज होगा। यानी कि वो एक नई सच्चाई का सामना करेंगे। कौन सही है, कौन गलत है, क्या सिचुएशन सही थी, क्या मैं कितना गलत था, ये सब भी उनको समझ में आएगा। यानी कि डीएम का न्यू वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। लेकिन ग्रीफ होगा डीएम को, शेम भी होगा, लेकिन डीएफ को खोने का भी डर रहेगा। ऐसा भी उनके अंदर फीलिंग्स आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें कैच कर रहे हैं, इंट्यूशन बोल रही है आपकी। आपको ये लग सकता है ड्रीम वगैरह में भी कि ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत रो रहे हैं, मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। ऐसा आपको ड्रीम में या एस्ट्रल ड्रीमिंग के थ्रू पता चल सकता है, और वैसा ही आपको उनके सामने वैसी सिचुएशन होती हुई आपको दिख सकती है। तो ये सही है, ये आपकी इंट्यूशन सही बोलेगी। लेकिन
उनकी दौड़-दौड़ के इस समय में मदद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कह रही हो? डीएम की मदद नहीं करेंगी, डीएफ तो कौन करेगा? डीएफ ही समझती हैं दिस एंड दैट। इस एनर्जी में अगर आप हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा मैच्योर हो जाइए। मैं भी डीएफ एनर्जी में थी, ट्विन फ्लेम जर्नी बड़े अच्छे से झेली है, तो रीयूनाइट भी हूँ डीएम से, तो इसीलिए आपको बड़े अच्छे से एक जॉली मैनर में भी आपको समझा सकती हूँ, क्योंकि जिसने सहा है तो वो सह सकता है, वो बता भी सकता है ना। तो इसीलिए आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत हो तो टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिएगा। देखिए, तो ये वाली बात है कि वो अपनी गलतियाँ पहचान जाएँगे, तो अपना न्यू वर्ज़न उनका न्यू वर्ज़न हो सकता है आप सपने में देखें, कि वो आपसे माफ़ी माँग रहे हैं, एपोलोजाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं, या फिर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और उनका फेस एंड पोस्चर, बॉडी पोस्चर ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि बस प्लीज़ माफ़ कर दो ना यार, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरा इतना ईगो है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने झुक गया हूँ, अब तो माफ़ कर दो मुझे। तो इस तरह की फीलिंग्स और रीडिंग्स आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। आपको भी इस तरह के डाउनलोड्स हो सकते हैं। तो ग्रीफ एंड शेम तो उनको होगा, उनको ये भी लगेगा कि मैं कहीं अपनी डीएफ को खो ना दूँ हमेशा के लिए, क्योंकि आप बहुत ही हायर सेल्फ में पहुँच गए हैं। आपको ये लग सकता है कि नहीं, मुझे मुझे ये डीएम नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए ही नहीं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। तो तभी अगर आपको लगता है कि 10-10 तक, यानी कि 10-10 पोर्टल अभी आने वाला है, तो 10-10 तक फिर कुछ डीएफ्स के डीएम जो हैं उनसे सभी तरह की बातें क्लियर कर सकते हैं। अगर ऐसा ही आपके साथ चल रहा है तो आपको इसी तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं और ऐसी ही सिचुएशन है, तो इसी तरह से वो अपनी बातें क्लियर करेंगे कि सेपरेशन में मैंने क्या फ़ील किया, मैं कैसे रहा, कैसे मैं एक दूसरे को समझता हूँ अब, कैसे मैं कंप्लीट फ़ील कर रहा हूँ, अब मैं कंप्लीट हूँ भी या नहीं। डीएफ से माफ़ी माँगेंगे और ये सच में जेन्युइन अपोलोजाइज़िंग होगी उनकी तरफ से। ऐसा नहीं होगा कि आई एम सॉरी एंड देन अगेन वही वही ड्रामा क्रिएट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ड्रामा या मास्क उतरने का या ख़त्म होने का टाइम आ गया है। डीएम को पता चल गया है कि मेरी सच्चाई क्या है। आपने उनको ढंग से मिरर दिखा दिया है, तो वो मिररिंग कर रहे हैं और ये पोलैरिटी आपकी चल रही है। आप हाई हैं, तो वो अभी लो वाइब्रेशन में होंगे। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि इस समय में भाग-भाग के उनके लिए ना उनको ढेर सारी एडवाइस देना, ऑडियो वीडियो भेजना, उनकी हेल्प करने के लिए भागे चले जाना, ये काम मत कीजिएगा प्लीज़। अभी उनको अभी रहने दीजिए। आपको ईश्वर ने सँभाला है, तो उनको भी ईश्वर ही सँभालेंगे। तो डिवाइन को सँभालने दीजिए सारी चीज़ें, ये डिवाइन जर्नी को। सब कुछ अपने हाथ में लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10-10 से पहले आपको अपनी ही जर्नी पर डाउट होता है, डीएफ से बात कर रही हूँ मैं। अगर अपनी ही जर्नी पर डाउट होता है कि मैं खुद ही ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं, ये मेरा डीएम है भी कि नहीं, छोड़ो मैं तो डीएफ हूँ ही नहीं, मैं तो इस जर्नी में ही नहीं हूँ, छोड़ो यार मुझे ये नहीं करना। अगर इस तरह की एनर्जी हो रही है आपकी, तो ये समझ लीजिए डीएम का एनर्जी अपसर्ज होने पर सवाल उठ सकते हैं। यानी ये रीडिंग आपको उतनी रेजोनेट नहीं कर पाएगी। कहीं-कहीं पर आप फ़ील करेंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं और थोड़ा-थोड़ा रेजोनेट हो रहा है। लेकिन इनर वॉइस को आप ना सुन पाने के कारण आपका माइंड, जो ईगो माइंड है, वो कहेगा नहीं, नहीं छोड़, मेरे लिए तो नहीं है ये सबके रियूनियन होते हैं, मेरे नहीं होता होगा, मेरे लिए नहीं होगा शायद, शायद अगले जन्म में मिलेंगे। छोड़ो, ये वीडियो को सुनते-सुनते आप कहीं डिप्रेस ना हो जाएँ। इसीलिए ऐसा मत कीजिए अपने साथ। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसीलिए इस तरह की वीडियोज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए अभी भी टाइम है। एक्सेप्ट एवरीथिंग, नो डाउट, ओनली लव। इनफाइनाइट लव की जर्नी है। लव इनफाइनाइट की ओर से इतनी अच्छी प्यारी सी एडवाइस मैंने आपको दे ही दी है, तो इस एडवाइस को माने रखिए, एक्सेप्ट कीजिए हर चीज़ को और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कैसी लगी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी अपडेट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए होगी ये भी बताइएगा। जैसे ही टाइम मिलेगा ज़रूर बनाऊंगी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो पता ही नहीं चल पाता कि 5-10 मिनट का टाइम भी मैं किस तरह से निकालूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो देखने सुनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।